Hello everyone, welcome back to Study Point. Today we are going to continue class 10th chapter number 1 real numbers. So today we are going to continue exercise 1.2. We are going to do fifth sum. So let's start. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. अब पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि वो कह रहे हैं कोई भी नंबर है 6 रेज़ टू पावर n, जहाँ पर ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। हमने ये पता करना है कि ये 6 रेज़ टू पावर n जो नंबर है ये कभी ज़ीरो के साथ एंड करेगा या नहीं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हम इसे पहले समझते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन प्रॉपरली लिखेंगे। चलिए मान लीजिए कि मैं 6 की कोई भी पावर लेती हूँ, जैसे 6 की पावर 2 लेती हूँ, तो ये क्या बनेगा 36। लेकिन इसका जो नंबर है वो ज़ीरो से एंड नहीं कर रहा। ज़ीरो से एंड करने का क्या मतलब है, जैसे कोई भी नंबर है 10 या फिर 100, ये सारे नंबर ज़ीरो से एंड करते हैं। और अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10 की जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसके प्राइम्स क्या बनते हैं, फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 और 5। इसी तरह से जब हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके भी क्या बनेंगे फैक्टर्स 2 और 5। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जिसे हमने ज़ीरो से एंड करवाना उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए 2 और 5। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करना है, चेक करना है कि क्या 6 रेज़ टू पावर n के फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं या नहीं। सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ अ नंबर ends with the digit 0, then it is divisible by 5 and 2। इसका मतलब है अगर कोई भी डिजिट जो है ज़ीरो से एंड करेगा तो वो 5 और 2 के टेबल पे भी जाना चाहिए। दैट इज़, इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो इसका क्या मतलब है, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर होंगे, कंटेन्स प्राइम्स 2 and 5। तो ये चीज़ आनी चाहिए। अब हम 6n की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, अगर 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास प्राइम्स आएंगे 2 और 3। इट मीन्स 6n की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आएंगे। हम इसे आगे लिख सकते हैं कंटेन्स प्राइम 2 और 3। अब इसमें प्राइम्स 2 और 3 है, लेकिन हमें ज़ीरो से एंड करवाने के लिए 2 और 5 चाहिए। सो 6n कैन नॉट एंड विद द digit 0 as it do not contains primes 2 and 5। इस क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें लिख के बतानी पड़ेगी ताकि आपका सारा जो है एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में लिखी जाए। सो दिस वॉज फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये और ये जो एक्सपैंड फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक ही नंबर निकलेगा, उसको उन्होंने एक्सपैंड फॉर्म में दिया हुआ है। वैसे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1014। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आपने लिखना नहीं है।
तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव टू मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। तो हमने ये प्रूव करना है। इसी तरह से ये भी एक एक्सप्रेशन दी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी एक नंबर ही निकलेगा। तो हमने सिर्फ यही प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आइए देखते हैं इसे लिखना कैसे। सो ये नंबर हमारे पास, ये कॉम्पोजिट नंबर तभी प्रूव होगा जब हम इसको बता सकेंगे कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स लेने हैं तो हम इसे, अगर यहाँ पर 13 जो है उसे कॉमन निकाल ले बाहर, तो अंदर बच जाएगा 7 × 11 प्लस ये वाली जो चीज़ है ये 1 में चल जाएगी क्योंकि कॉमन है, प्लस एडिशन में। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7 × 11 बन जाएगा 77 + 1। इसे आगे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 78। अब ये ब्रैकेट में है तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में। अब ये तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकले। अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूँ, क्योंकि 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सो अब हम इसे लिखेंगे एज 7 × 11 × 13 + 13 contains more than 2 factors। इसके more than 2 factors है, therefore this number is a composite number। हमने कॉमन वही नंबर निकालना है जो प्लस के बाद लिखा है। अब नेक्स्ट वाला भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें 5 निकलेगा कॉमन, तो 5 को कॉमन निकालते हुए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। 1 को मल्टीप्लिकेशन में अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 42 × 24 + 1। इसे आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1008 आएगा आपके पास +1। अब इसे ऐड कीजिए तो 9। अब इंटू 1 हम लिख लेते हैं ताकि 3 फैक्टर्स बन जाए, तो इसके भी 3 फैक्टर्स बने हैं। तो लिखेंगे एज 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 कंटेन्स, सेम लाइंस लिख देंगे हम, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ composite number। So this was the 6th question। अब next करेंगे अब। So this is the 7th question। There is a circular path around a sports field। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए एक चक्कर लगाने के लिए फील्ड का। While Ravi takes 12 minutes। रवि ने 12 मिनट्स लिए for the same। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction। उन दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में गए। We have to find that after how many minutes will they meet again at the starting point। हमने ये फाइंड करना है कि कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये सर्कुलर फील्ड है, मान लीजिए सर्कुलर फील्ड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया ने इस पूरे चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लिए एंड रवि ने पूरा चक्कर, और रवि ने सारा राउंड लगाने के लिए 12 मिनट्स लिए। इट मीन्स रवि पहले पहुंच गया होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे और सोनिया बाद में। तो हमने एक मिनिमम टाइम पता करना है जो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे मीट करेंगे। तो इट मीन्स कि हमने उनका लोएस्ट टाइम पता करना है। तो इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे अगर हमने समझना है तो हम इनके पहले मल्टीपल्स लिखते हैं 12 और 18 के। अब हम इनके मल्टीपल्स में देख सकते हैं कि हमने पहले फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखे हैं। तो हमने लीस्ट कॉमन
मल्टीपल देखना है, तो इसमें लीस्ट कॉमन क्या है 36, और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटा क्या होगा 36, तो मिनिमम टाइम हमें इस तरह से पता लगेगा। तो अब हम इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो ये पोर्शन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब लिखना है आपने कैसे, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स and time taken by Sonia to complete 1 round is equals to 18 minutes. Now time at which they will meet is equals to LCM of 12 and 18. अब 12 and 18 का LCM ले लेंगे, तो 12 and 18, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 6 2 3 3 1, इस तरह से 18 की भी कर लेंगे और इनके प्राइम फैक्टर सामने लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इनमें कॉमन फैक्टर्स निकले हैं 2 एंड 3। सो अब हम इसका एलसीएम लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर्स को एक एक बार लिखेंगे और बाकी फैक्टर्स को भी हम लिख लेंगे। सो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। सो देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अब ये लाइन लिख सकते हैं क्वेश्चन में से। सो दिस वाज द 3 क्वेश्चंस ऑफ exercise 1.2. Thank you very much.